हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। एक तरफ बारिश हमारे पेड़ पौधों के लिए जहां वरदान साबित होती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई बार ये अभिशाप भी बन जाती है। कैसे बन जाती है, इस बात को ऐसे समझिए जैसे हमें 2 रोटी की भूख है और हम अगर 6 रोटी खाएंगे तो क्या होगा, हमारे पेट में दर्द होगा ही होगा। अगर हमें 1 गिलास पानी की प्यास है और हम 6 गिलास पानी पीते हैं, तो जरूरी बात है कि वो उल्टी होगी ही होगी, हमारे बाहर शरीर से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, हमें परेशानी क्रिएट करेगा। ठीक उसी तरह हमारे पेड़ पौधे होते हैं, हमारे प्लांट होते हैं, जो हम वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, सेम वही कंडीशन पे आ जाते हैं। बारिश जहाँ अगर एक लिमिट मात्रा में होती है, तो हमारे पेड़ पौधों के अंदर आपने देखा होगा खूब अच्छी ग्रीनरी बनती है, खूब अच्छे फल फ्रूट आते हैं और पौधा पूर्ण रूप से हेल्दी रहता है। लेकिन जब बारिश लगातार होना शुरू हो जाती है, तब उस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें उस दौरान। कारण क्या होता है कि गमले की मिट्टी में बिल्कुल ही पानी भरना शुरू हो जाता है और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेड़ पौधे होते हैं, पीले पड़ने, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। पौधे होते हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, उनमें ताजगी नहीं रहती है। कारण क्या होता है कि जो गमले होते हैं, जो ग्रो बैग होते हैं, या जो मैं जैसे कैरेट में गार्डनिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैरेट है, इनके अंदर क्या होता है कि पानी एक निश्चित मात्रा में तो सहन कर सकते हैं, लेकिन जब अधिक बारिश होती है तो क्या होता है, मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है, मिट्टी टाइट शुरू हो जाएगी और पानी उनमें खड़ा होना शुरू हो जाता है। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं बैंगन के पौधे थे मेरे, ज्यादा बारिश की वजह से, पानी ज्यादा रहने की वजह से क्या होगा कि इनके अंदर रूट गलन की समस्या उत्पन्न होगी। और जब रूट गलन की समस्या उत्पन्न होगी, तो आप धूप तो निकली हुई है, लेकिन पौधे जब तक दम तोड़ चुके हैं पूरा, आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से पौधा सूख चुका है। तो ये समस्या आपके साथ ना हो, इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ चंद एक बातें बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका गार्डन भी ऐसे ही हरा भरा रहेगा जैसा मेरा भी फिलहाल गार्डन हरा भरा है। और ये समस्या विकराल तब हो जाती है जब हम बरसाती सीजन की सब्जियों को जर्मिनेट कर लेते हैं, सीड से बाहर निकल आते हैं, पौधा कुछ इस तरह छोटी अवस्था के अंदर होता है। तो इन्हें बचाने के लिए दोस्तों जुड़े रहिएगा। वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करे हो, तो सब्सक्राइब कर ही ले। गार्डनिंग के इस रोमांच भरे सफर में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सामने आप जो देख रहे हैं नीला ड्रम दिखाई दे रहा है, 200 लीटर वाला नीला ड्रम है और इसके अंदर सूखा रेत भरा हुआ है। इस वक्त बारिश का जब सीजन शुरू होता है, तो आपको सूखा रेत कहीं नहीं मिलेगा। चारों तरफ खेत खलियानों में हर जगह आपको गीली गीली मिट्टी दिखाई देगी। अब आप ये कहेंगे क्या ये 200 केजी का जो ड्रम है, इसके अंदर जो आपने रेत भर रखा है, क्या इस रेत से हम पूरे गार्डन की मिट्टी चेंज कर सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं। पूरे गार्डन की मिट्टी हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हमें सिर्फ जो मैं आप तरीका आपको बताने वाला हूँ, उस तरीके को आपको देखना चाहिए। तो इस तरीके को आप आजमाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो पौधा होता है, जो बारिश के दिनों में काफी तरह की डिजीज और रूट गलन की समस्या से जूझता है, वो बिल्कुल नहीं जूझेगा। तो हमें दोस्तों दो चीजें और चाहिए इसके अंदर। क्या क्या? एक तो इस तरह का आपको खोखला पाइप चाहिएगा, 7-8 इंच लंबा कोई खोखला पाइप मिल जाए आपको इस तरह का। एक छोटा हैम्बर चाहिएगा। अब हमें करना क्या है, आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी कीचड़ हो रखी है। इसके अंदर से काफी ज्यादा न्यूट्रिशन था, जो कि ड्रेनेज सिस्टम के जरिए लगातार बारिश जब चलती रही, तो पानी ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर निकलता रहा। तो क्या है कि जो न्यूट्रिशन था वो भी निकल चुका है। अब हमें करना क्या होगा, देखिए ऐसे, जैसे ये प्लांट लगे हुए हैं इसके अंदर, इस प्लांट से कुछ दूरी पर हमने ऐसे करना है इसको, और फिर इसको ऐसे कैसे सीधा निकाल लेना है। अब आप देखिए यहाँ पर ये सुराख हो चुका है नीचे, काफी गहरा सुराख हो गया और इसके अंदर मिट्टी आ चुकी है। ये देखिए आपको मिट्टी भी दिखाई दे रही होगी। अब इस मिट्टी को तो हम निकाल लेंगे इस साइड में, इस तरह करके। इस तरह करके हमें इसके अंदर कम से कम 8-10 से ज्यादा सुराख कर लेने चाहिए होते हैं। इस तरह दोस्तों हमने इसमें कम से कम भी तो 10-15 से ज्यादा सुराख कर लेने। आप देख सकते हैं सभी सुराख हो चुके हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे गहरे सुराख हो चुके हैं। इसे एक्चुअली कहते हैं दोस्तों ड्रिलिंग मेथड। इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, बारिश के दिनों में जब गमलों के अंदर ज्यादा पानी भर जाता है और पेड़ पौधे हमारे सूखने के कगार पर आ जाते हैं, खत्म होने के कगार पर आ जाते हैं, तो इस मेथड को अपनाकर हम अपने पेड़ पौधों को बचा सकते हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से, और एक अच्छे हार्वेस्टिंग लगातार रूप ले सकते हैं। अब इससे आगे हमें करना क्या होगा दोस्तों, ये जो सूखा रेत हमने रखा हुआ है बारिश के दिनों के लिए, अब क्या होता है कि जब लगातार बारिश होती रहती है, तो क्या पानी ज्यादा आता है और ड्रेनेज सिस्टम के जरिए वो पानी लगातार निकलता रहता है। तो क्या मिट्टी के अंदर जो पोषण होता है, वह भी, जो न्यूट्रिशन होता है, वह भी ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर निकल जाता है। तो खाली एक मिट्टी मिट्टी रह जाती है, इसके अंदर कोई पोषण नहीं रहता, जिसकी वजह से भी हमारे पौधे क्या पीले होकर सूखना शुरू हो जाते हैं और छोटी एज के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। बड़े से बड़ा पौधा होता है वह भी खत्म होने के कगार पर आ जाता है। जो सब्जी वर्ग के पौधे होते हैं, जो हार्डी प्लांट होते हैं, वह भी, उनकी भी ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब हमें करना क्या चाहिए होता है, इस सूखे रेत के अंदर करीब करीब 50% सूखा रेत लेना है। 30% इसके अंदर मैंने जो फुली डिकम्पोज काउडंग था वो मिलाया है। 10% इसके अंदर मैंने मिला दिया है वर्मी कंपोस्ट।
इसी के साथ ही 10% के रेशो के अंदर मैंने इसमें लीफ कंपोस्ट है, भुजा हुआ चूना है और साथ में मुल्तानी मिट्टी है, गेरू है, इन सब का एक मिश्रण मैंने तैयार कर लिया है। अब करना क्या है, जितने भी ये ड्रिलिंग सिस्टम के जरिए हमने इसके अंदर होल किए थे, उन होल के अंदर मैंने ये रेत भर देना है इस तरह। अब ये दो काम करेगा। एक तो जितनी भी गमले के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा नमी है, जो भी एक्स्ट्रा पानी है, उस पानी को खींचेगा सूखा रेत, तो रूट्स को क्या आराम मिलेगा, डेवलप होने का उसको ज्यादा अवसर मिलेगा। साथ में इसके जो द्वारा जो पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन डाला जा रहा है, ये रूट के द्वारा पौधे को तुरंत प्रभाव से मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा करने से जो हमारे बेबी प्लांट होते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं, उनकी रूट गलन की समस्या यहाँ पर तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो सूखी मिट्टी हमने डाली थी, सभी जो ड्रिलिंग करके हमने इसमें छेद किए हुए थे, सभी में डाली हुई है और पानी सोखना शुरू हो चुका है। ये देखिए नजदीक से सूखी मिट्टी ने पानी सोखना शुरू कर दिया। जो हमने 7-8 इंच नीचे ड्रिलिंग की थी, वो ड्रिलिंग भी अंदर की साइड से पूरा पानी सोखना शुरू कर देती है। साथ में जो न्यूट्रिशन डाला था, वो रूट के जरिए पौधे को मिलना शुरू हो जाता है। तो बारिश के दिनों में भी इस मेथड के जरिए हम अपने प्लांट को सुरक्षित और सेफ रख सकते हैं। अब दूसरा मेथड और मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, इसी के साथ आप जो सामने देख रहे हैं हरी मिर्च का पौधा है, लेकिन इसके बगल में देख सकते हैं बैंगन का पौधा है, जो कि ज्यादा पानी की वजह से, पानी भराव की वजह से क्या हुआ कि ये खत्म हो गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं हरा भरा पौधा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे मिर्च का पौधा सेम इस बैंगन के वाली कैटेगरी में पहुंचे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो जो नीचे देखिए यहाँ पर ये जितने भी इसके ड्रेनेज होल होते हैं, इन ड्रेनेज होल को हमने एक बार ठीक करना है, ऐसे ऐसे घुमा के, ताकि ये जो रुके हुए रह जाते हैं, तो ये जब क्या लगातार पानी पड़ता है तो क्या मिट्टी टाइट होकर टाइट बैठ जाती है, इसके आसपास इर्द गिर्द बिल्कुल टाइट हो जाती है और पानी के बहाव क्षेत्र को, बाहर निकलने वाले क्षेत्र जो रास्ता होता है, उसको अवरुद्ध कर देती है और पानी अंदर ही अंदर रुक जाता है। बाहर बहुत ही कम आएगा पानी, लेकिन उतनी गति से नहीं आता, उतनी स्पीड से नहीं आता जितना स्पीड से उसको ड्रेनेज निकलना चाहिए होता है। बहुत ही धीरे धीरे रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ते का तब तक ये खाली होगा, तब तक क्या रूट के अंदर गलन की समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ जब हम इस ड्रेनेज सिस्टम को एक बार पूरा ओपन कर देते हैं, और दूसरा हमें करना क्या होगा कि एक छोटा जो पेचकस होता है या कुछ ऐसा सिस्टम लेना होगा जो कि लोहे का हो, और उसको हमें गर्म करना होगा। गर्म किस लिए कर रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा आपको। इस तरह जब ये पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है, तो हमें करना क्या होगा कि इतनी तेज जो लगातार बारिश हो रही है, आज तो खैर धूप निकली हुई है, जो लगातार बारिश होती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे इसमें ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ रहता है, जो सुराख किए हुए तो कम पड़ जाते हैं पानी को बाहर निकालने के लिए। तो हमें करना क्या है, इस तरह इसके पास पास और सुराख कर देने हैं, ऐसे बारीक बारीक सुराख और कर देने चाहिए होते हैं, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा सुराख हो गए, थोड़े से ऊपर की साइड में भी कर देने चाहिए होते हैं हमें, ऐसे। तो ये क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा, लगातार जो बारिश होती रहती है, वो पानी को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो प्लांट होता है उसमें किसी भी रूट गलन की समस्या नहीं होगी, प्लांट पूर्ण रूप से हेल्दी रहेगा और इसी तरह अपने आपको आगे बढ़ाता रहेगा ज्यादा बारिश के दौरान भी, और एक अच्छी फ्रूटिंग आपको देने की कोशिश करेगा। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आने पर ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।